कांग्रेस पार्टी का अगर हरियाणा में सफल हुआ ये नया वार, तो कांग्रेस हरियाणा में पहुंच सकती है 60 के पार। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का ये नया वार क्या है और किस तरह से ये कांग्रेस की सीटों को बढ़ा सकता है। इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलएमआर। दोस्तों, हरियाणा में पूरी तरह से चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहीं इनेलो और बीजेपी की रिक्वेस्ट पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों को भी बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान और जम्मू कश्मीर के साथ ही 8 अक्टूबर को मतगणना का दिन निर्धारित किया है। पहले का जो प्रोग्राम है वो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ मतदान की और मतगणना की डेट को चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। ये तो बात थी चुनाव आयोग की। अब बात करते हैं चुनाव की। सभी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में कोई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं और पूरे दमखम के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। जहां बीजेपी अपने सर्वे के आधार पर और दूसरे अपने सोर्सेज के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए या उसे दूर करने के लिए जहां कुछ विधायकों और मंत्रियों की टिकट काट रही है, वहीं उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी बदल रही है। वहीं इनेलो का आपको पता ही है, इनेलो ने बसपा से गठबंधन करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं जेजेपी भी अपनी ताकत एएसपी से गठबंधन करके हरियाणा में बढ़ाने की सोच रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी दोस्तों एक नए फ्लेवर के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और इसी चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी अपने जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना चाहती है उन्हें पूरी तरह से ठोक बजाकर और सर्वे के आधार पर और जाति समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है। इसी के लिए जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है वो दिल्ली में लगातार बैठकें कर रही है और उनका सबसे ज्यादा जोर स्क्रीनिंग कमेटी का इसी बात पे है कि हर जाति को, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और उनका कैंडिडेट जिताऊ हो और कांग्रेस का वफादार हो। इसी को सोचकर वो अपने कैंडिडेट उतारने पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी एक और फॉर्मूले पर काम कर रही है दोस्तों, और ये फॉर्मूला आपको चौंका देगा दोस्तों। अगर इस फार्मूले के तहत कांग्रेस की जो योजना है, कांग्रेस का जो प्लान है, अगर वो हरियाणा में सफल रहता है तो कांग्रेस अवश्य ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में 60 के पार पहुंच जाएगी दोस्तों। ये दावा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस की कुछ स्ट्रेटेजी ही ऐसी है। वो कहीं ना कहीं अपनी चाल में बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की इस चाल में फंसते फंसते बची है दोस्तों। फंसते फंसते, बिल्कुल ये बात मैं क्लियर कह रहा हूं, कांग्रेस की इस चाल में बीजेपी भी फंसते फंसते बची है। और कांग्रेस की वो चाल क्या है दोस्तों? जिस चाल के दम पर कांग्रेस हरियाणा में 60 सीटें भी जीत सकती है। वो चाल ये है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर जो 2 बड़े वोट बैंक हैं, एक जाट वोट बैंक और दूसरा दलित वोट बैंक, इन पर नजर है और इन्हें सांधने की पूरी कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है।
कांग्रेस पार्टी जानबूझकर अब इस बात को हवा देने लगी है कि कुमारी शैलजा भी हरियाणा की मुख्यमंत्री बन सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब इस बात से इनकार नहीं कर रही है, लोगों में एक सस्पेंस पैदा कर रही है। और ये सस्पेंस इसी बात के लिए है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा का दलित वोट है, जो हरियाणा के जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जाट वोट बैंक 22.2 से थोड़ा सा कम, यानी 21% जो हरियाणा में दलित वोट बैंक है, उसको सांधने की कोशिश कर रही है। शैलजा जो सिरसा से कांग्रेस की सांसद है, वो समय समय पर सीएम पद को लेकर अपने बयान जारी करती है और कहीं ना कहीं वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सीएम के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतर रही है और सीएम का जो चुनाव है वो चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। पिछले दिनों एक बावरिया ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की टिकट पर विचार नहीं कर रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाएगी। इस बयान की जब हरियाणा में एक प्रतिक्रिया हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाई कमान को एक बात सीधे सीधे समझ आ गई, अगर इस चुनाव में दलित वोट बैंक को सांधना है तो ये सस्पेंस लोगों के दिमाग में हरियाणा में बना रहना चाहिए कि चुनाव के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री का ताज किसे मिलेगा। कहीं ना कहीं हरियाणा के दलित समाज में भी ये एक मैसेज जाना चाहिए कि हरियाणा में जो सीएम का पद है वो सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को भी मिल सकता है। इसीलिए पिछले दिनों एक दीपक बावरिया का बयान आता है। आप अगर उस बयान पर गौर करेंगे तो आप कांग्रेस की सारी रणनीति को समझ जाएंगे। उसी बयान में कांग्रेस की एक रणनीति छुपी हुई है, जिस रणनीति के तहत कांग्रेस दलित वोट बैंक को सांधने की कोशिश कर रही है। दीपक बावरिया का बयान है, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका बयान था कि बिना विधानसभा का चुनाव लड़े भी हरियाणा में मुख्यमंत्री बन सकता है। यही वो बयान है दोस्तों जिसने हरियाणा के दलित वोट बैंक में एक उम्मीद जगा दी है कुमारी शैलजा के प्रति। कहीं ना कहीं ये मैसेज अगर दलित समाज में चला गया और दलित समाज में इसकी प्रतिक्रिया हुई तो यकीन मानिए जो 21% दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह से कांग्रेस को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोच सकता है कि चुनावों के बाद उनकी कम्युनिटी को, दलित समाज को हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। यही एक सियासत कांग्रेस की इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति देखने को मिल रही है और इस रणनीति में बीजेपी फंसते फंसते बची है। हालांकि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने इस पर बयान नहीं दिया, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक इस पर प्रतिक्रिया आई थी और एक बयान आया था, जिस बयान ने भी दलित समाज में और दलित समाज के सबसे बड़े वोट बैंक पर असर किया था। वो बयान क्या था जो बीजेपी के सोशल मीडिया पेज से आया था? उसमें कहा था कि अब देखना है राहुल गांधी किसी दलित समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं, जबकि बीजेपी ने तो एक बैकवर्ड समाज के आदमी को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। दोस्तों, अगर दलित समाज को कहीं ना कहीं इस बात को जोर देकर बीजेपी कांग्रेस की चाल में फंस गई और इसे मुद्दा बना लिया और बड़े नेताओं ने ये बयान दे दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा का जो दलित समाज है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इस चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हरियाणा में हो जाएगा। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार। अगर आप फेसबुक पेज मेरा नॉन स्टॉप एलनाबाद देख रहे हैं तो कृपया फॉलो, लाइक और शेयर करें। और यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप एलनाबाद पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।